अनिकेत, अरे बघ ना किती सुंदर आहे हे. मला वाटतंय स्वर्गात आलोय आपण. हे डोंगर, ही नदी, किती शांत आणि रमणीय वातावरण आहे. हो प्रिया, खरंच खूप छान आहे ग सगळे. पण तू ना जरा थांबून या क्षणांचा अनुभव घे. नुसते फोटो काढू नकोस ग. अरे हे क्षण तर कॅमेऱ्यात कैद करायलाच हवेत ना, नाहीतर नंतर कसं आठवणार. तो कैसा लगा आपको हमारा कश्मीर? अरे मेहबूब भाई, खूपच सुंदर आहे. शब्दात वर्णन करणं कठीण आहे. हो मेहबूब भाई, तुम्ही म्हणालात ते खरं आहे. धर्तीवरचा स्वर्ग म्हणतात ते उगाच नाही. पण मला एक विचारायचं होतं. इथले लोक खूप शांत आणि प्रेमळ आहेत. सगळ्यांचा पाहुणचार खूप चांगला आहे. ये तो हमारी संस्कृति है मैडम. मेहमान नवाजी यानी मेहमानों का आदर करना हमारे खून में है. कश्मीर सिर्फ पहाड़ों का नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के प्यार और अपनेपन का है. तुम्ही खूप चांगला गाईड म्हणून मिळालात आम्हाला. तुमच्यामुळे आम्हाला इथल्या अनेक सुंदर जागा आणि इथल्या लोकांबद्दल माहिती मिळाली. अरे इसमें क्या है, आपका संतोष ही मेरे काम की सफलता है. लेकिन आप सिर्फ पर्यटन स्थलों पर ही मत जाइए. यहाँ के गांव में जाइए, यहाँ के लोगों के घर जाइए. आपको असली कश्मीर तभी समझ आएगा. खरं सांगायचं तर काश्मीर बद्दल ऐकलेल्या काही बातम्यांमुळे मनात थोडी भीती होती. पण इथं आल्यावर सगळी भीती निघून गेली. मैडम, हम भी उन्हीं लोगों का हिस्सा है जो शांति और प्यार के लिए तरस रहे हैं. यहाँ का हर इंसान आप जैसे मेहमानों का इंतजार करता है. जब आप लोग यहाँ आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है. हमारी रोजी रोटी चलती है. मेहबूब भाई, तुम्ही लोक खूप चांगल्या परिस्थितीत नाही आहात हे आम्हाला कळतंय हो. पण तरीही तुम्ही हे हसू आणि आपुलकी जपून ठेवली आहे. हमारे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ से खुशी लेकर जाएं, कश्मीर का असली चेहरा लेकर जाएं. चलिए, अब शाम हो गई है. थोड़ी देर में सूर्यास्त होगा. उसे देखने के लिए हम लिद्दर नदी के किनारे चलेंगे. वो पल सचमुच अविस्मरणीय होता है. हो हो, चला चला. साथियों, यहाँ से एक भी काफिर बचना नहीं चाहिए. मारो सब काफिरों को. उठ, नाम बता अपना. मेरा नाम अनिकेत है. अनिकेत, इसका मतलब हिंदू हो. अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर. जम्मू आणि काश्मीर मधील पहलगाम जवळ बैसरण या पर्यटन स्थळी हा हल्ला झालेला आहे. 25 भारतीय आणि एका नेपाळी नागरिकाचा या हल्ल्यात मृत्यू झालाय, तर सुमारे 17 जण जखमी झाले आहेत. हा हल्ला खूप धक्कादायक होता, कारण दहशतवाद्यांनी निष्पाप पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून गोळ्या घातलेल्या आहेत. लष्कर-ए तोयबाच्या द रेजिस्टंट फ्रंट या दहशतवादी संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. या हल्ल्यानंतर देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. नमस्कार. हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं ये आप सबको पता है. पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा पर किया गया हमला है. हमारे निर्दोष नागरिकों, पर्यटकों, परिवारों पर यह हमला हुआ है. शांति और प्यार का संदेश देने वाली कश्मीर की मिट्टी को रक्त रंजित करने की एक कोशिश है. सर, हमने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी है. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए तलाश अभियान जारी है. बहुत ही अच्छा. लेकिन यह ऑपरेशन केवल आतंकवादियों को खत्म करने तक सीमित नहीं होना चाहिए. मुझे उनके पूरी इकोसिस्टम को नष्ट करना. उन्हें कौन मदद करता है, उन्हें फंडिंग कहां से मिलती है, उनके स्थानीय समर्थित कौन है, इन सबका पर्दाफाश होना चाहिए. सर, सेना पूरी तरह से तैयार है. हमने ऑपरेशन की योजना बनाई है.
इसमें पहलगाम और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में छुपे आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए स्पेशल फोर्सेस तैनात की जा रही हैं। बहुत ही अच्छा, लेकिन एक बात याद रखे, इस ऑपरेशन के दौरान स्थानीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसका ध्यान रखें। वे हमारे ही लोग हैं, उन्हें हमारी सुरक्षा और प्यार चाहिए। कश्मीर के लोगों के मन में देश के प्रति विश्वास और मजबूत होना चाहिए। यस सर। लेकिन सर एक बात पूछूं, इस ऑपरेशन का नाम क्या होगा? उन आतंकवादियों को मेरी बहनों के सिंदूर की कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। नुकत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांनी समन्वित कारवाई करत पाकिस्तान आणि पीओके मधील जैश ए मोहम्मद आणि लष्कर ए तैयबा यांच्यासारख्या दहशतवादी संघटनांच्या 9 तळांना लक्ष्य केलंय। या हल्ल्यामध्ये राफेल विमानांनी स्काल्प आणि हॅमर सारख्या अचूक मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केलाय। या कारवाईत 70हून अधिक दहशतवादी ठार झाल्याचा दावा करण्यात आला होता। यालाच ऑपरेशन सिंदूर असे नाव देण्यात आले आहे, कारण ते पहलगाम हल्ल्यातील विधवांना श्रद्धांजली म्हणून होते, ज्यांचे सिंदूर पुसले गेले होते। पहलगाम की वादियों में बसा था सुकून, पहलगाम की वादियों में बसा था सुकून, जहां बहती थी नदियां गूंजते थे धूम। पर एक दिन छा गया अंधकार, आतंक ने किया वहां वार। माँ ने खोया बेटा, बहन ने भाई, हर आंख में बसे हैं अब तन्हाई। पर उनका हौसला न कभी डगमगाया, देशभक्ति का दीपक उन्होंने जलाया। आतंक के इस काले साए को हम मिलकर दूर भगाए, शांति और प्रेम का संदेश हर कोने में फैलाए। पहलगाम की पुकार है यही, आओ मिलकर करे सच्ची सदी। शहीदों की कुर्बानी को न व्यर्थ जाने दे, हर दिल में उनका सम्मान बनाए रखे, हर दिल में उनका सम्मान बनाए रखे। पुरुष एकदा आलेल्या सर्व गणेश